ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्त अपने घर में पूजा करते ही हैं। सभी ने अपने घर में पूजा कक्ष, पूजा का स्थान बनाया हुआ है। लेकिन आप जहां पर पूजा करते हैं, आप जिसकी घर में पूजा करते हैं, ये कैसे जाने कि उस देवी देवता का वास हमारे घर में है या नहीं है। आज का जो विषय है वेरी इंपोर्टेंट विषय है, क्योंकि घर में सभी पूजा करते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर के में जो आपके आराध्य हैं, आप जिसकी भी सेवा करते हैं, चाहे हनुमान जी करते हो, श्री रामचंद्र जी करते हो, भगवान शिव की या माता की या किसी की भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे साधक, बहुत सारे परिवार लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, बहुत रखते हैं। अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो वे घर में हैं, उनका अंश तत्व घर में है या नहीं है, ये आप कैसे जान सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले की एक मैं घटना बता दे रहा हूं। हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत ही अच्छे भक्त हैं, और उन्होंने कान्हा जी को घर में लाया हुआ है। तो कान्हा जी की कंटिन्यू घर में वो सेवा करते हैं। लेकिन उनके घर में अचानक से किसी परिजन की मृत्यु हो गई, और जो परिजन था वह अकाल मृत्यु उसकी हुई थी, यानी कि वह जवानी था और जवानी में ही उनके घर में एक बच्चे की मौत हो गई। और जब बच्चे की मौत हो गई तो बच्चे की मौत होने से क्या हुआ कि उनके घर में ऐसा मातम छा गया कि आस पड़ोस के जितने व्यक्ति थे वो सभी भी अत्यधिक दुखी हुए, क्योंकि उस बच्चे की दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई थी और बच्चा बड़ा प्यारा था। घर में बड़ा ही मातम छा गया, बड़ा ही मातम छा गया। और आपको यकीन नहीं आएगा कि घर में जो लड्डू गोपाल जी थे, घर में जो कान्हा जी थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी जो मेकअप था वो बिल्कुल खराब हो चुका था, बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल जैसे वो खुद रो रहे हो, खुद दुखी हो रहे हो। इतने ज्यादा दुखी थे, इतने ज्यादा उनको देखते ही लग रहा था कि ये हमारे से ज्यादा दुखी है, हमारे से ज्यादा रो रहे हैं। तो अब आप इसको क्या समझेंगे। ईश्वर तत्व वहां पर विराजमान है, उनका साफ 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 सामने दिखाई दे रहा है। तो ये होती है महिमा भगवान की। जब घर में ईश्वर का तत्व, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का अंश घर में होता है तो अलग ही चमत्कार होते हैं। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई घर में आपका माहौल घर में अभी ठीक नहीं है, और आगे आगे कुछ दिन तक आपके घर में माहौल ठीक भी नहीं रहेगा और घर में अशुद्धि का माहौल रहेगा। तो आप कुछ समय तक आप इनको किसी पड़ोसी के यहाँ भेज दीजिए, ताकि वे इनका श्रृंगार करें, इनको नहलाएं धुलाएं, और इनकी अच्छे प्रकार से जो दिनचर्या प्रतिदिन की जो सेवा है वो कंटिन्यू इनकी चलती रहे। क्योंकि आप तो घर में कर नहीं पाओगे, आप दुखी हो, आपका बच्चा घर में, आपका जो बच्चा था वो बच्चा आपका अचानक से एक्सपायर हो चुका है। तो फिर उन्होंने मेरे कहने से उनको, कान्हा जी को, पड़ोस में दूसरे व्यक्ति के यहाँ रखवाया और उनकी वहां पर बड़ी अच्छी प्रकार से सेवा की गई। तो ऐसे ऐसे लक्षण भक्तों के साथ घटते हैं। तो इसी तरह के मैं कुछ विशेष 7 लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि आपके साथ में ये लक्षण घटते हैं तो आप 100% आप समझ जाइए कि आपके घर में जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसका अंश तत्व तो आपके घर में विराजमान है। तो पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जिस घर में आप पूजा करते हैं वहां पर, या घर में कहीं पर भी, या पूजा के दौरान आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते ही आपको अचानक से ही एक अलग ही तरह की महक आ जाए, अलग ही तरह की महक आती हो, खुशबू आती हो। रोज नहीं, भले कभी कभी आए। आपने जो धूमबत्ती लगाई हुई है, मान लिया आपने धूमबत्ती लगाई हुई है, आपने गुलाब की, और आपको केवड़े की खुशबू आ रही है, या केवड़े की लगाई हुई है तो गुलाब की खुशबू आ रही है, या चंदन की खुशबू आ रही है। अनायास ही धूमबत्ती आपने लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है फिर भी खुशबू आ रही है, तो ये संकेत है कि वहां पर ईश्वर तत्व मौजूद है, ईश्वर की शक्ति वहां पर मौजूद है। तो ये पहला लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण ऐसा होता है कि जिस घर में उनके आराध्य का अंश तत्व विराजमान हो जाता है, ऐसे साधकों को परिवार में किसी न किसी भी, किसी को भी हो सकता है परिवार में, उसे भविष्य की कुछ घटनाएं दिख जाती हैं। कैसी? जैसे कि घर पे कोई आपके तंत्र क्रिया कर रहा है, या आपको कोई अनिष्ट करने वाला है, या आपके बारे में कोई गलत धारणा करता है, तो घर में किसी न किसी व्यक्ति को अवश्य उससे संबंधित दृश्य अपने आप दिख जाएगा। उससे संबंधित पहले ही घटना का पहले आभास हो जाएगा कि आगे अमुक व्यक्ति ऐसा करेगा।
और ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं कि ऐसे ही बता रहा हूं, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, ऐसा होता है। और तीसरा लक्षण होता है, ऐसे परिवार में संतान आज्ञाकारी होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, वो आज्ञाकारी होता है। वह आज्ञाकारी होता है, पिता की माता की आज्ञा का पालन करता है, व्याभिचारिता नहीं करते, गलत नहीं चलते और माता पिता की इज्जत का ख्याल रखते हुए वो धर्मपरायण रहते हैं। और चौथा लक्षण होता है कि ऐसे परिवार में धन लाभ होने लगता है। आपकी चाहे इनकम थोड़ी हो या ज्यादा हो, आपके घर में धन ठहरने लगता है, घर में धन का वास होने लगता है। चाहे थोड़ा ही बरकत हो, लेकिन आपके घर में बरकत होने लग जाती है। सबसे बड़ी बात होती है बरकत की, घर में धन लाभ की, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन घर में धन नहीं रुकता, बिल्कुल भी नहीं रुकता, इधर आता है इधर चला जाता है। और कुछ साधक ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा कमाते हैं और घर में चैन से आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो धन लाभ होना अति उत्तम होता है। और पांचवा लक्षण होता है कि ऐसे घर में सुख शांति का माहौल होता है। देखो, जो अरबों खरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं उनके घर में भी शांति नहीं होती, वो भी अशांत बने रहते हैं, परेशान रहते हैं, संतान को लेकर, अपने जीवन को लेकर, शरीर को लेकर, बिजनेस को लेकर अशांति बनी रहती है। घर में निरंतर लड़ाई झगड़ा बना रहता है। लेकिन जिस घर में ईश्वर तत्व का वास हो जाता है, ईश्वर का वास होता है, उस घर में शांति होती है, पूर्ण शांति होती है, उस घर में शांति बनी होती है। और उनका जो जीवन है वो बिल्कुल एकदम प्रेम में बनकर, बड़े प्रेम के साथ पूरा परिवार एक जगह बंद कर चलता है, एक दूसरे की बात को मानता है, सुनता है। तो और इसी प्रकार जो छठा लक्षण होता है वो ये होता है कि ऐसे परिवार में जहां पर ईश्वर का वास है, पूजा के स्थान पर आप कहीं पर भी भ्रमण कराए जाए, परेशान है, दुखी है, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आएंगे और खास कर यदि जहां पर पूजा होती है वहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होगा, बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होगा, इतना ज्यादा शांति का अनुभव होगा कि आपका मन करेगा मैं यही बैठा रहूं, यहां से उठूं ही ना, बिल्कुल भी ना उठूं। तो ऐसा शांति का आभास होता है ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर जहां पर ईश्वर का वास होता है। तो ये लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। और सातवां जो लक्षण होता है वो ये होता है, जब आप पूजा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द कोई है मेरे इर्द गिर्द जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, जो हमें जांच रहा है, हमारी बात को सुन रहा है। आप पूजा में अकेले बैठे हैं लेकिन आपको आभास हो रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई है मेरे आसपास, जो मेरी पूजा मैं कर रहा हूं मुझे देख रहा है, आपको अपने आसपास होने का आभास होगा कि जैसे मेरे बराबर में कोई बैठा है, मेरे पीछे कोई बैठा है, मेरे सामने कोई बैठा है, ऐसा आभास होना। तो ये भी संकेत होता है कि ईश्वर तत्व आपके घर में विराजमान है, जिसकी देवी देवताओं की आप घर में सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका अंशभूत आपके पूजा स्थान पर विराजमान है। तो ये वो लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि हाँ, मेरे घर में ईश्वर का वास हो चुका है। ऐसे परिवारों में मेहमान आते हैं और अधिक आते हैं। जिस घरों में देवताओं का वास होता है वहां पर मेहमान आते हैं, और जो मेहमान आते हैं वो प्रसन्नता के साथ आते हैं, प्रसन्नता के साथ ही जाते हैं। मेहमान को भगवान स्वरूप माना जाता है। मेहमान प्रसन्न का मतलब है कि ईश्वर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि मेहमान ज्यादातर वहीं पर आते हैं जहां पर ईश्वर की अनुकंपा होती है। जहां पर ईश्वर की अनुकंपा नहीं होती, उस घर में शांति नहीं होती, तो वहां पर मेहमान अपने आप ही नहीं आते। तो ये वो लक्षण है जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि ईश्वर तत्व आपके साथ जुड़ चुका है और ईश्वर तत्व आपके पूजा स्थान पर विराजमान है। सभी भक्तों को जय श्री राम।